कंजूस सास और माँ दुर्गा। कामिनी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। साथ ही वो बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति की भी थी। वो हर चीज में कंजूसी किया करती। उसी की आदत से सब बहुत परेशान थे। रागिनी, आज शाम को खाने पर कुछ लोग आ रहे हैं। अच्छा खाना बना के रखना, एकदम बढ़िया वाला। कौन कौन आ रहा है? मेरे बॉस और उनकी फैमिली। मतलब ढेर सारा खाना और ढेर सारा खर्चा। नहीं, अपने बॉस को किसी और दिन खाने पर बुला लेना। कह दे कि हम बाहर जा रहे हैं। अरे क्या माँ, कैसी बात करती हो? बॉस है वो मेरे। अगर वो आएंगे तो लगे हाथ में प्रमोशन की बात भी कर लूंगा ना। यानी कि ज्यादा पैसे। ठीक ही है। हे माँ दुर्गा, बस मेरे बेटे का प्रमोशन करवा दो। मैं आपको 5 सोने के सिक्के भेंट करूंगी। ठीक है, बुला ले। सुन रागिनी, ज्यादा खाना नहीं बनाना, थोड़ा थोड़ा ही बनाना। और हाँ, 2-2 चम्मच ही खाना परोसना। बार बार मांगने में शर्म आएगी तो वो खुद ही नहीं मांगेंगे। बेचारी रागिनी करती भी तो क्या करती, सास के कहे मुताबिक ही खाना बनाती है और परोसते टाइम 2-2 चम्मच खाना परोसती है, जिस कारण बॉस और उनकी बीवी को बार बार खाना मांगने में शर्म आती है। और वो उठकर वहां से जाने लगते हैं। सर, सॉरी सर, आप ऐसे उठ के मत जाइए सर। अरे मेरी बात सुनिए। शिवम, तुम क्या हमें भूखा समझते हो? अरे तुमने हमें यहाँ इंसल्ट करने के लिए बुलाया क्या? अरे नहीं नहीं सर, ये बाय मिस्टेक हुआ है। आप बैठिए, आपका अच्छे से आदर और सत्कार किया जाएगा। इसके बाद शिवम बॉस से काफी मिन्नत करता है। देवी माँ, मेरे बेटे की नौकरी जाने की कगार पर है। प्लीज माँ, कुछ चमत्कार करो। मैं 7 सोने के सिक्के चढ़ाऊंगी। इसके बाद बॉस शिवम की बात मान जाते हैं और रागिनी ढेर सारे तरह तरह के पकवान बनाकर बॉस को सर्व करती है, जो कि उन्हें बहुत पसंद आते हैं। शिवम, पहले तो मैं तुमसे बहुत दुखी हुआ, मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब मेरा दिल खुश हो गया है। शिवम, मैं तुम्हें प्रमोट करता हूं। अब से तुम HOD हो। ये सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। देवी माँ की जय हो। आपकी दुआ से मेरे बेटे की नौकरी भी बच गई और प्रमोशन भी हो गया। अब प्रमोशन हो ही गया है तो क्या फालतू में सोने के सिक्के चढ़ाऊं? वैसे भी सोना बहुत महंगा है। फिर कामिनी अपनी मन्नत पूरी नहीं करती। वहीं कामिनी की बेटी सुरेखा बहुत ही घमंडी लड़की थी, जिस कारण उसकी शादी भी नहीं हो रही थी। अब वो पूरे 30 साल की हो चुकी थी। हे माँ दुर्गा, मेरी बेटी का घर बसा दो। माँ, मैं पूरे नगर में भंडारा करूंगी। मेरी बच्ची के जीवन से दुखों का पहाड़ हटा दो माँ। वहीं कुछ दिनों के बाद ही सुरेखा का रिश्ता एक अच्छे घर में तय हो जाता है और उसकी शादी हो जाती है। अब बेटी की शादी तो हो ही चुकी है, क्यों इतना खर्च करूं? वैसे भी माँ ये सब करने को थोड़ी ना कहती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। जब भी कामिनी का कोई भी काम अटकता तो कामिनी माँ दुर्गा से मन्नत मांगती और मन्नत पूरी होते ही वो माँ से किया हुआ वादा पूरा नहीं करती। फिर एक दिन जब सुरेखा जी सोफे पर लेटी होती हैं, अरे माँ, हमें ये घर छोड़कर जाना होगा। सुरेखा की शादी के लिए हमने जो कर्जा लिया था, मैं वो बैंक को चुका नहीं पाया, जिस कारण परसों हमारे घर की नीलामी होगी माँ। हे माँ दुर्गा, कैसी मुश्किल में डाल दी हो। कुछ तो करो माँ, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। अगर मेरे घर की नीलामी रुक गई तो मैं गरीबों में दान पुण्य करूँगी। फिर कामिनी जब मंदिर से लौटने लगती है तो सड़क किनारे पैसों से भरा हुआ एक बैग मिलता है। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, ये माता की ही कृपा है। इसके बाद कामिनी वो पैसे बैंक में ले जाके जमा कर देती है और घर उन्हें वापस से मिल जाता है। वहीं अगले दिन शिवम और कामिनी रोते हुए घर आते हैं और साथ ही घर में पुलिस भी आती है। क्या हुआ बच्चों, तुम इतने परेशान क्यों हो?
और ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? माँ, आपने मेरी शादी कैसे घर में कर दी? वो लोग रोज मेरे साथ मारपीट करते हैं और आज तो मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया। उन लोगों की इतनी हिम्मत। वैसे शिवम, तुझे क्या हुआ? माँ, काम ठीक से न कर पाने के कारण बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया। कामिनी जी, आपको जाली नोट्स के फिरौती के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। कल आप जो नोट बैंक में जमा करके गई थी, वो सारे के सारे नकली थे। तभी कामिनी को दुर्गा माँ दिखाई देती है। बेटी, कंजूसी करोगी तो यही होगा, लेकिन गरीबों का सहारा लेकर ये सब करना ठीक नहीं है। तभी अचानक से कामिनी का सपना टूट जाता है, जहां सब कुछ नॉर्मल होता है। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। इसके बाद कामिनी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो मंदिर में 7 सोने के सिक्के चढ़ाती है, गरीबों में दान पुण्य करती है। अच्छी लगी कहानी तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे अगली कहानी में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। मोहन चौक पर पानी पूरी का ठेला लगता था। ओम गण गणपताय नमः, गणपति पप्पा की जय हो। मैं ठेला लगाने जा रहा हूं, भाग्यवान, शाम तक वापस आ जाऊंगा। फिर मोहन हमेशा की तरह अपनी पानी पूरी का ठेला लेकर वहां से निकल पड़ता है। लेकिन जहां वो ठेला लगाता था, आज उसके सामने एक और पानी पूरी का ठेला था। बल्लू पानी पूरी वाला। बल्लू बड़ा ही शैतान किस्म का इंसान था। वो पानी पूरी बहुत ही गंदी तरह से बनाता था और उसके कुछ लफंगे दोस्त भी थे जो आए दिन बल्लू की दुकान पर आया करते थे। अरे क्यों रे बल्लू, आज तूने मेरी जगह पर पानी पूरी का ठेला क्यों लगाया? अरे मैं जहाँ खड़ा हो जाता हूँ ना, मेरी जगह वही है। और ज्यादा इगर डिगर किया तो लगाऊं कि अपने दोस्तों को फोन, पिटवा दूंगा तुझे। मोहन को कोई झगड़ा नहीं चाहिए था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने काम में लग जाता है। आओ आओ भाइयों, और 10 रुपए के 10 गोलगप्पे खाओ, तीखा मीठा पानी के साथ, सूखी पूड़ी बिल्कुल फ्री में। आओ आओ, स्वादिष्ट गोलगप्पे खाओ। इतने सस्ते गोलगप्पे सुनकर बल्लू की दुकान पर लोगों की भीड़ लग जाती है। वहीं मोहन के ठेले पर कोई जाता नहीं है। हे गणेश देवता, ये क्या हो रहा है? लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है ये बल्लू तो। लोगों को तो पता भी नहीं है कि ये कितनी गंदगी से गोलगप्पे बनाता है। ऊपर से पुराने मसाले और गंदे पानी का इस्तेमाल भी करता है। इस फोटो से शिकायत तो तू ऐसे कर रहा है जैसे अभी तुरंत ही गणपति देव आके तेरी सुन लेंगे। अरे कलयुग में इंसानों का राज चलता है, देवी देवता कुछ नहीं होते। और ज्यादा पाप होने की बात की ना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मैं सबको बता दूंगा कि तुम कितनी गंदगी से पानी पूरी बनाते हो। अरे फिर तुम्हें यहाँ के लोग छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तू सबको बताएगा? चल चल चल, मैं भी तो देखूं कि कैसे बताता है? जिसके बाद बल्लू अपने आवारा दोस्तों को फोन करके बुलाता है और वो आके मोहन का पानी पूरी का ठेल तोड़ देते हैं और उसे खूब मारते हैं। और मोहन वहीं बेहोश हो जाता है। मोहन की ऐसी हालत देखकर कोई उसे सहारा तक नहीं देता कि तभी एक भला आदमी आकर उसके घर तक पहुंचाता है उसे। अजी, ये सब कैसे हुआ? फिर मोहन अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और वो डॉक्टर को बुलाकर मोहन की मल्लम पट्टी करवाती है। कीड़े पड़ेंगे उस बल्लू में जो उसने आपके साथ बुरा किया। तुम उसे बुरा मत कहो भाग्यवान, गणेश जी है ना, वो उसे सबक सिखाएंगे। हे भगवान, कोई तो चमत्कार दिखाओ और उस पापी का अंत करो। वो तो सब ठीक है, लेकिन अब आप काम नहीं करोगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? तभी सुलभ घर पे आता है। दीदी, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा जीजा जी का काम। सुलभ, तू यहाँ कैसे? अरे मैं बस यहीं से जा रहा था तो सोचा मैं आपसे मिल लूं, लेकिन जब यहाँ आया
तो आप दोनों को बातें करते हुए सुना मैंने। हाँ, लेकिन तू इन सब चीजों में मत पड़ भाई, वो लोग बहुत बुरे हैं। अरे आप लोग चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। दीदी जीजा जी के मना करने पर भी सुलभ मानता नहीं है और अगले दिन वो मोहन की जगह पानी पूरी बेचने चला जाता है। देखो अब ये नया नमूना आया है। ए लड़के भाग जाए यहाँ से, वरना तेरा भी वही हाल होगा जो मोहन का हुआ था। अच्छा पता तो क्या हाल हुआ था मोहन का? तभी बल्लू अपने गुंडे दोस्तों को सुलभ को मारने का इशारा करता है, लेकिन जैसे ही वो सुलभ को मारने जाते हैं अचानक से वो सब स्टैचू बन जाते हैं। मेरा हाथ ही काम नहीं कर रहा, मेरे तो पैर ही जमीन से चिपक गए हैं। अरे सबके सब खा खा के निकम्मे हो गए हो, इसको तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। फिर बल्लू जैसे ही सुलभ को मारने जाता है, सुलभ के एक पंच से ही वो चक्कर खाकर गिर जाता है। अरे ये कोई मामूली इंसान नहीं है, भागो। इसके बाद बल्लू और उसके तीनों साथी वहां से भाग जाते हैं। दरअसल वहां कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री गणेश जी ही थे, जिन्होंने मोहन की मदद की और बल्लू और उसके लफंगे दोस्तों को सबक सिखाया। अब गणपति बप्पा की कृपा से मोहन मेहनत से काम करके सुखी जीवन जी रहा है।